नमस्कार। सामान्य रूप से देखें तो नीतीश कुमार के पास अब बिहार के मुख्यमंत्री का पद अधिकतम 1 महीने रह सकता है। 10 अप्रैल से उनका राज्यसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले उनको इस्तीफा देना होगा। तो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी फकत 1 महीने की रह गई हो, सिर्फ 1 महीना बचा हो, तब शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कहे कि अब मैं प्रदेश की यात्रा पर निकलूंगा। सामान्यतः आप देखेंगे कोई ऐसा उदाहरण आपके जहन में नहीं कौंधेगा कि जब मुख्यमंत्री को पता हो कि भाई मुझे अब 30 दिन और रहना है कुर्सी पर, तो वो यात्रा पर जाए नहीं। वो मुख्यमंत्री पद से जुड़े सामान्य कामकाज भी बड़ी मुश्किल से करता है व्यक्ति, क्योंकि उसको लगता है मुझे जाना ही है, ठीक है, जो नई व्यवस्था आएगी वो देखेगी, अब मुझे क्या करना। और अपने अधिकारों को वो डेलीगेट कर देता है, अपने सहयोगियों में बांट देता है, कहता भाई आप ही लोग देखो, मुझे क्या, मुझे तो जाना ही है। ये भाव आता है। लेकिन नीतीश जी ने इसके उलट भाव दिखाया है। 10 अप्रैल से उनके राज्यसभा का मेंबरशिप शुरू हो की सदस्यता शुरू हो जाएगी, जिसका उन्होंने पर्चा भर दिया। और 10 मार्च यानी उससे ठीक 1 महीने पहले नीतीश जी कोसी और सीमांचल की या राज्य की यात्रा पर निकल गए हैं। 5-7 दिन यात्रा में रहेंगे, कोसी के इलाके में और सीमांचल के इलाके में। उस यात्रा को नाम दिया गया समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री वहां लोकार्पण करेंगे, तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कुछ योजनाओं का, और विकास की गति और प्रगति को परखेंगे, जांचेंगे, समीक्षा करेंगे। बताइए, ये सारे काम तो फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर के जिम्मे रहते हैं। कोई आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जिसके पास सिर्फ 30 दिन बचे हो, वो इतना लोड क्यों लेगा? ऐसा कोई उदाहरण पूर्व में नहीं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश बाबू के मन में कुछ और चल रहा है? क्या उनके भीतर कुछ उथल पुथल है, या वो भी किसी खेला की प्रतीक्षा में है या तैयारी में है? दोनों बात है। अन्यथा 30 दिन आराम करके भी बिताए जा सकते थे। 30 दिन की अवधि इतनी बड़ी नहीं होती। और राज्य के दौरे पर सामान्यतः वही मुख्यमंत्री निकलते हैं जनता के बीच में जिनको एक लंबी पारी खेलनी हो या चुनाव में जाना हो। या तो उनके पास मुख्यमंत्री पद का दायित्व एक लंबे समय तक के लिए हो तो वो निकलते हैं, या मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी समाप्त हो रही हो और चुनाव आसन्न हो तो निकलते हैं जनता के बीच में। दोनों ही स्थितियां नीतीश बाबू के साथ नहीं। ना राज्य में चुनाव होने जा रहा है और ना उनके पास लंबा कार्यकाल बचा, फिर भी वो यात्रा पर निकल गए। इसके पीछे क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो समझौता हुआ है, जो एक्शन प्लान जिस पर सहमति बनी है, क्या नीतीश कुमार को वो एक्शन प्लान पसंद नहीं आ रहा है? या वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने अभी पारी समाप्ति की घोषणा नहीं की? ये भी हो सकता है। इसकी भी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी की टॉप लीडरशिप को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने अभी ये नहीं कहा अपने मुंह से कि हमने अपनी पारी समाप्त कर दी। अब इसके अर्थ बीजेपी निकालती रही। पिता पुत्र दोनों यात्रा पर। नीतीश ने अपने बेटे निशांत के लिए भी रोड मैप तय कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से, सांसद विधायकों से कहा कि निशांत को ले जाइए अपने अपने इलाकों में, इनको घुमाइए, टहलाइए, मिलाइए लोगों से। यानी पिता भी यात्रा पर, बेटा भी यात्रा पर। पूरे प्रदेश को मथकर रख देना चाहते हैं नीतीश अपने पुत्र के साथ। लेकिन क्यों?
अभी तो कोई चुनाव नहीं, फिर क्यों मत कर रखना चाहते हैं? क्या बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है, या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाने की कवायद है कि डरो मत, मैं हूं, घबराओ नहीं, मैं हूं, निशांत भी है? या अपनी पार्टी में दरकन ना आ जाए, पार्टी की दीवारें दरक ना जाए, उसको थामे रहने की कवायद है, इसलिए पिता पुत्र दोनों सड़क पर उतरे हैं? तमाम सवाल है, लेकिन इनका असली उत्तर क्या है ये केवल नीतीश कुमार जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन नीतीश जी के राजनीतिक जीवन की आप समीक्षा करेंगे अगर, या उस पर एक उसका पुनरावलोकन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि नीतीश जी की राजनीति में भी कौतुक का तत्व बहुत रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी की राजनीति में कौतुक तत्व रहता है, उसकी सर्वप्रधानता रहती है। मोदी जी की समूची राजनीति देखिए, उसमें कौतुक तत्व सर्वप्रमुख है। वैसे ही नीतीश जी की राजनीति में भी कौतुक तत्व सर्वप्रमुख है। वो कौतुक प्रेमी राजनेता है, ठीक मोदी जी की तरह। तो क्या फिर नीतीश जी कुछ कौतुक करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर कोई जादू मंत्र करेंगे क्या? जितने मुंह उतनी बात है। जनता दल यूनाइटेड के सामान्य कदकाठी के नेताओं को भी अभी कुछ समझ नहीं पड़ रहा कि आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं और उनके मन में एग्जैक्टली है क्या, कोई था नहीं पा रहा। और शायद किसी को नीतीश जी ने अभी हिंट भी नहीं किया होगा कि लास्टली वो क्या करना चाहते हैं, अंततः वो क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं। बीजेपी भी सतर्क है, उसको भी अंदाज है कि ये नीतीश बाबू हैं। ये एक अलायंस से बाहर आते हैं दोपहर में और शाम में दूसरे अलायंस की ओर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इनके पास वो कौतुक है, वो जादू है। इसलिए भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। उसने अपने नेताओं से कहा है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने, कि बिहार में ऐसी कोई बात भाजपा की ओर से किसी भी स्तर से नहीं कही जाए जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़े या उनको भड़कने का मौका मिले। इसलिए भाजपा के बिहार के नेताओं को ताकीद की गई है कि वो नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलते रहें तब तक, जब तक कि दिल्ली से उन्हें ऐसा न करने की हिदायत जाए। तब तक नीतीश बाबू जिंदाबाद बोलते रहें। इसीलिए आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी जैसे भाजपा के नेता जो राज्य में उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिहार के लाखों लोगों को अगर घर में फ्री बिजली मिल रही है तो नीतीश जी की देन है, अगर पानी मिल रहा है तो नीतीश जी की देन है, आदि आदि। मतलब नीतीश कुमार को संतुष्ट रखना है, प्रसन्न रखना है, ये दिल्ली से पटना की बीजेपी को कहा गया है कि ऐसा कोई काम मत करिए, ऐसा कोई बयान मत दीजिए जिससे नीतीश कुमार भड़क जाए और जिस कार्य योजना पर, जिस एक्शन प्लान पर सहमति बनी है, उस एक्शन प्लान को फाड़कर फेंक दे नीतीश बाबू या उससे बाहर आ जाए। इसलिए बीजेपी की लीडरशिप जब तक सब कुछ स्मूथली नहीं हो जाता, यानी नीतीश जी परमानेंटली दिल्ली शिफ्ट हो जाए, नया चीफ मिनिस्टर बन जाए, बीजेपी का मंत्रिमंडल बन जाए, तब तक नीतीश जी को नाराज करने वाली कोई कहानी नहीं रचना चाहेगी बीजेपी। अब एक प्रश्न और भी घूम रहा है कि क्या जनता दल ये सारी कवायद, जनता दल मतलब नीतीश पिता पुत्र, नीतीश कुमार और निशांत कुमार, सारी कवायद इसलिए तो नहीं कर रहे कहीं कि नीतीश के बाद भी मुख्यमंत्री जेडीयू का ही रहे? सोच लीजिए, राजनीति बड़ी विचित्र होती है। नीतीश बाबू के मन में ये इच्छा भी हो सकती है कि हम न सही, हमारा आदमी मुख्यमंत्री रहे।
अब नीतीश कुमार का आदमी कौन हो सकता है? वो बेटा भी हो सकता है, कोई पार्टी का दूसरा नेता भी हो सकता है। तो क्या इस दबाव को मेंटेन करने के लिए नीतीश कुमार राज्य की यात्रा पर हैं और अपने बेटे से भी कहा है कि तुम भी यात्रा करो? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये स्पष्ट है, ये साफ है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ खदबदा रहा है, कुछ चल रहा है। भाजपा उसे पढ़ने की कोशिश कर रही है और नीतीश जी एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह अपने मन में जो चल रहा है उसको गुपचुप गुपचुप थामे हुए हैं, ताकि भाजपा वक्त से पहले उसको पढ़ ना पाए। धन्यवाद।